साइकोमेट्री में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेट बल्ब डिप्रेशन, सैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर, ठीक ना। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट क्या है और क्यों हम लोग को पढ़ना है इसको जानेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो या फिर ह्यूमिडिटी से रिलेटेड हो, इन सभी को ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? साइकोमेट्रिक चार्ट। क्लियर है? ग्राफिकल रूप से चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें साइकोमेट्रिक चार्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बात आती है कि ये साइकोमेट्रिक चार्ट, कोई भी चार्ट किसी ना किसी क्वांटिटी के बीच में ड्रॉ की जाती है। तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट किन के बीच ड्रॉ की गई है, ठीक। ये जो साइकोमेट्रिक चार्ट दिखती है हमें, इसमें सिर्फ दो वेरिएबल देखते हैं और एक वेरिएबल छुपा हुआ रहता है जो हम देख नहीं पाते, ठीक ना। तो एक चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि साइकोमेट्रिक चार्ट तीन क्वांटिटीज को लेकर के ड्रॉ की गई है, ठीक। क्या क्या, इसको समझेंगे। ये साइकोमेट्रिक चार्ट का एग्जाम्पल है, ठीक ना। इसके इस कहें या एक्स एक्सिस कहें, इसको हम क्या मान रहे हैं? एक्स एक्सिस। इस पे होता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो इस डायरेक्शन में, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज करता है। वाई एक्सिस के ऊपर होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर और प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी रख सकते हैं और वाटर वेपर के पार्शियल प्रेशर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। तो जनरली ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बीच हम देखते हैं कि हमारा क्या दिखता है? साइकोमेट्रिक चार्ट। लेकिन एक क्वांटिटी जो छुपी हुई है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पूरा चार्ट किस प्रेशर पे ड्रॉ किया गया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये चार्ट ड्रॉ किया गया है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, देन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड किसके बीच? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टोटल तीन क्वांटिटी है इसमें। तीन लोगों की वजह से हमें क्या मिलता है? साइकोमेट्रिक चार्ट। बट इसमें ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कहीं भी दिखता नहीं है। जैसे हम लोग बार बार कहते हैं ना कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री, तो ये अंडरस्टूड है कि प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। इन द सेम वे जब हम साइकोमेट्रिक चार्ट की बात करते हैं तो हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का तो नाम लेते हैं, लेकिन एक चीज अंडरस्टूड है कि ये पूरा चार्ट किस प्रेशर पे ड्रॉ किया गया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए साइकोमेट्रिक चार्ट तीन चीजों के बीच ड्रॉ की गई है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए पहले से, ठीक है। अब हमने देखा कि इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और इस डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये जो कर्व है, ये जो लाइन दिख रही है कर्व, इसको कहते हैं सैचुरेशन कर्व। बात समझ में आ रही है? इस लाइन पे जो एयर होगी उस एयर को हम कहेंगे सैचुरेटेड एयर। जो भी एयर कहां मौजूद हो? सैचुरेशन कर्व के ऊपर मौजूद हो, उस एयर को ही हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड एयर। यानी वो एयर अब और ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। उसने अपनी क्षमता के मैक्सिमम वैल्यू तक मॉइस्चर को क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ इस एरिया में, ये जो मैंने हैश एरिया बनाया है, इस एरिया में जो एयर मौजूद होगी उसे कहेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड एयर। बात समझ में आ रही है? इस डायग्राम के भीतर कहीं भी अगर एयर मौजूद है या कोई भी पॉइंट लेते हैं
तो उस पॉइंट के एयर को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड एयर। और जो एयर इस कर्व पे कहीं भी होगी, कोई भी पॉइंट लें, ठीक ना, इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर, इस सैचुरेशन कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट पे अगर हम एयर को कंसीडर करें तो ये सारे पॉइंट पे जो एयर है उसकी स्थिति कैसी है? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब मैंने पहले ही क्लियर किया कि हवा के पास नमी को एब्जॉर्ब करने की किसी भी टेम्परेचर पर एक क्षमता होती है। जब हवा उस नमी की मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तब वो कहां पहुंच जाती है? सैचुरेशन कर्व के ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है। और जब तक उसके पास नमी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बची है वो इस रीजन में रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड एयर कहते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं कैसे इसमें हम लोग को आगे बढ़ना है, सैचुरेटेड एयर कहां पे लेंगे और अनसैचुरेटेड एयर कहां लेंगे, और साइकोमेट्रिक चार्ट कितनी क्वांटिटीज के बीच ड्रॉ की गई। साइकोमेट्रिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइकोमेट्री में हम लोग बेसिकली मोस्ट एयर को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ मोस्ट एयर इज कॉल्ड साइकोमेट्री। तो साइकोमेट्रिक चार्ट जो है वो मोस्ट एयर की ही स्टडी को ग्राफिकल रूप से दर्शाता है। अगर हम मोस्ट एयर की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक ना, किसके रूप में? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? साइकोमेट्रिक चार्ट। तो अगर इससे हमें मोस्ट एयर की स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमें उन प्रॉपर्टीज को जानना होगा जिनको हम इस साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टेम्परेचर हमने पढ़ा, क्या क्या भाई? ड्राई बल्ब, देन WBT वेट बल्ब टेम्परेचर, और तीसरा DP ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं और कैसे हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे, किसके ऊपर? साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेम्परेचर है, और हमारे पास साइकोमेट्री में ये 3 टेम्परेचर हैं, तो इनको साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर कैसे देखना, ठीक है। समझने के लिए देखें, सबसे पहले हमको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन है? एक्स एक्सिस के ऊपर ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक ना, और ये किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इस दिशा में इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने मान लिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25, 30, 35, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में दिख रहा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? अब पूरे साइकोमेट्रिक चार्ट पर टेम्परेचर सिर्फ एक ही जगह दिखता है, इस एक्सिस के ऊपर। ये 5 डिग्री और इसको हम लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना। सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही हमें क्या देखने के लिए मिलता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का स्केल कहां बना है? सिर्फ नीचे वाले एक्स एक्सिस पे। अब देखिए, अगर नीचे वाले पे है तो चाहे आपको ड्राई बल्ब मेजर करना हो, वेट बल्ब मेजर करना हो, या फिर ड्यू पॉइंट मेजर करना हो, टेम्परेचर स्केल एक ही है, तो आपको मेजरमेंट यहीं पे करना होगा। ड्राई बल्ब की वैल्यू भी हमको इसी स्केल पे मिलेगी, वेट बल्ब भी यहीं मिलेगी, और ड्यू पॉइंट भी यहीं मिलेगा। अब बात है मिलेगा कैसे, ठीक ना। तो देखें, सबसे पहले ये जो लाइंस बनी हुई हैं 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20, 25, 30 और 30। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस किसको दिखाती हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। इनकी खासियत क्या है? इनके बीच की दूरी बराबर होती है। आप देख भी रहे हैं दूरी कितनी है? 5 डिग्री, 5, 10, 15, तो सबके बीच की दूरी क्या है? यानी इन लाइन के बीच की स्पेसिंग क्या होती है? एक समान होती है, और ये ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है। और इन लाइंस की वैल्यू किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम लोग इन्हीं लाइन से देखते हैं।
अगर कोई एयर यहां पे है तो उसका ड्राई बल्ब हम यहां देखेंगे। क्लियर? ये सिंपल है। क्लियर है? क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है भाई कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर की जो लाइन है वो इक्वल स्पेसिंग पे होती है। इक्वल स्पेसिंग का मतलब है दो लाइन के बीच की दूरी क्या रहती है? बराबर रहती है। आप देख रहे हैं 5-5 डिग्री के अंतराल पे हमने इनको बनाया है। ठीक है? इसे अगर बीच में यहां कोई एयर हुई सेंटर में तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटर लाइन का मतलब क्या है। ये है 25 और ये है 30 और ये एकदम सेंटर में आ रही है तो ये कितनी हो जाएगी? 27.5। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं। इक्वल स्पेसिंग का ये फायदा, और ये हमेशा इस डायरेक्शन में क्या होंगी? इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? ड्राई बल्ब क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेट बल्ब को स्टडी करने के लिए। ध्यान रहे इसके विषय में हम लोगों ने जाना है कि ये लाइन क्या होती है? वर्टिकल इक्वली स्पेस्ड। ठीक ना? ये दो चीजें होती हैं जिसके किससे रिलेटेड है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। अब बात करते हैं हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर की। वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन की पहली बात, ये लाइन होती है इंक्लाइंड। ये लाइन कैसे ड्रॉ होती है? इंक्लाइंड लाइन। और ये जाती कहां पे है? टुवर्ड सैचुरेशन कर्व। ये लाइन कहां तक जाती है? सैचुरेशन कर्व तक जाती है। बात समझ में आ रही है? अब देखें इसी में मैं ड्रॉ कर रहा हूं वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये ग्रीन लाइन क्या दिखा रही है? वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आ रही है? ध्यान रहे ये लाइन, अगर आपको ये देखना है कि वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, ठीक ना, तो देखिए क्या तरीका है। मान लीजिए हवा यहां पे है, पॉइंट ए पे कोई हमने बताया कि इसके अंदर कौन सी एयर होगी? अनसैचुरेटेड। तो आपको एक सैंपल दिया गया जो कहां पे है? पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए की हवा का आपको पहले ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ड्राई बल्ब के लिए तो सीधा है, उसको पकड़ के कहां ले आएंगे? नीचे। कितना हो जाएगा? DBT किसका? ए। कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? अब लिखना है हमको WBT किसका? तो कैसे लिखेंगे भाई? ए का वेट बल्ब टेम्परेचर देखने के लिए ए से जो इंक्लाइंड लाइन जा रही है उसको पकड़ के जाना है कहां तक? सैचुरेशन कर्व तक। तो ए से इंक्लाइंड लाइन ग्रीन वाली जा रही है, इसको पकड़ के कहां पहुंचे? सैचुरेशन कर्व। और सैचुरेशन कर्व पे तो कोई टेम्परेचर है ही नहीं, तो टेम्परेचर कहां पे है? नीचे। तो अब आपको वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी। हम लोग कहां पहुंच गए? ये 20 से 25 के बीच में इक्वल स्प्लिट बांटे तो ये 5 भाग में बटेगा, यानी ये हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? 21 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वेट बल्ब जब भी देखना है, चाहे ड्राई बल्ब, स्केल हमारा यही है। वेट बल्ब भले ही इंक्लाइंड होता है, उस इंक्लाइंड लाइन को पकड़ के कहां तक पहुंचेंगे? सैचुरेशन कर्व। और सैचुरेशन कर्व पहुंच के एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो फिर से इसी टेम्परेचर स्केल के ऊपर आएगा, और जिस पॉइंट पे आएगा वहां का ही क्या होगा? टेम्परेचर मेंशन करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं? वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को देखते हैं। क्लियर है ना? एक चीज और देखा आपने, कल हम लोगों ने बात की थी कि अनसैचुरेटेड एयर के लिए ड्राई बल्ब की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी वेट बल्ब के कंपैरिजन में। ये आप यहां भी देख सकते हैं। ड्राई बल्ब कितना आया था पॉइंट ए के लिए? 25, और इसी पॉइंट ए का वेट बल्ब कितना आया? 21। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, अगर ये एयर सैचुरेटेड होती, यदि ये एयर सैचुरेटेड होती यानी कहां पे होती? यहां ना होकर के यहां पर होती, तब इसका ड्राई बल्ब भी कितना होता? 21, और वेट बल्ब भी कितना होता? 21। बात समझ में आ रही है? सैचुरेटेड एयर के केस में ड्राई बल्ब और वेट बल्ब सब इक्वल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं,
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक ना। थर्ड इज डीपीटी और पॉइंट ए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। किसे? हॉरिजेंटल लाइन से। यहां पे हमने ब्लू यूज कर लिया, अब हम रेड यूज करते हैं, ठीक है। ये रेड लाइन ये क्या होती है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन होती है। यदि हमें पॉइंट ए का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लिखना है तो पॉइंट ए से जो हॉरिजेंटल लाइन जा रही है इसको पकड़ के जाएंगे फिर से कहां तक? सैचुरेशन कर्व तक। और सैचुरेशन कर्व पे पहुंचने के बाद फिर से क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां पहुंचने के लिए? टेम्परेचर स्केल पे, क्योंकि यहां पर कोई टेम्परेचर स्केल नहीं है, तो हमें इसको फिर यहां से पहुंचने के बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी। और हम कहां आ गए? इस पॉइंट। अब देखिए ये 15 से 20 को फिर 5 भाग में बांटेंगे तो ये लगभग 16 डिग्री, ठीक ना। बात समझ में आई? तो यहां पर हम फिर से सीख सकते हैं कि किसके लिए? फॉर अनसैचुरेटेड एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। बात समझ में? लेकिन सैचुरेटेड के लिए सैचुरेटेड एयर के लिए देखिए यहां का ड्राई बल्ब देखना है तो ये आएगा कितना? सॉरी, सैचुरेटेड एयर है ना, तो सैचुरेटेड एयर के लिए हम कहां जाएंगे? सैचुरेशन कर्व पे, तभी देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। किसी भी सैचुरेशन पॉइंट का ले लीजिए, मान लीजिए हमको इस पॉइंट का निकालना है, इस पॉइंट का हमें निकालना है, तो ड्राई बल्ब कितना आएगा? 16 डिग्री, ठीक है। वेट बल्ब हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी कितना आएगा? 16। और ये जो लेंगे ये भी यहां से कितना आएगा? 16 डिग्री। चाहे आप फिर से, क्लियर है? अरे यहां ये है ना, ये है इंक्लाइंड लाइन, ग्रीन वाली लाइन वेट बल्ब थी ना, ये कहां गई? सैचुरेशन कर्व। और फिर स्केल देखेंगे कहां? नीचे ही देखेंगे ना। तो चाहे ड्राई बल्ब हो, चाहे वेट बल्ब हो, चाहे ड्यू पॉइंट हो, यदि एयर सैचुरेटेड है यानी सैचुरेशन कर्व के ऊपर है तो ये तीनों ही टेम्परेचर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सैचुरेटेड एयर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। बात समझ में? एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये जो ड्यू पॉइंट लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल बट नॉट इक्वली स्पेस्ड। जो भी कर्व, जो भी लाइन कहां से निकले? सैचुरेशन कर्व से निकलेगी, वो कभी भी इक्वली स्पेस्ड नहीं होगी। जो भी लाइन इससे ये एकदम स्ट्रेट लाइन से निकलेगी वो इक्वली स्पेस्ड होगी, जबकि वेट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन सैचुरेशन कर्व से निकलती है, इसीलिए कभी भी इक्वली स्पेस्ड नहीं होती। इनके बीच की दूरी असमान होती है, समान दूरी पर ये लाइनें नहीं होती। क्लियर है? दूसरा, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन जो होती है ये कैसी होती है? इंक्लाइंड होती है, और इसका जो इंक्लिनेशन होता है वो स्पेसिफिक इंथैल्पी लाइन के इंक्लिनेशन के बराबर होता है। अभी हम लोग इंथैल्पी लाइन भी पढ़ेंगे। तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है इसी को जब हम आगे बढ़ा देंगे तो इधर एक इंथैल्पी स्केल होगा जिस पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? इंथैल्पी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो पहले अब इन सारे टेम्परेचर को मेंशन करें अपनी कॉपी में, फिर हम पॉइंट ए का हमें ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मेजर करना है। सबसे पहले ड्राई बल्ब। ड्राई बल्ब के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और ये कहां पे आ गया? 30 पे। तो हम लिख लेंगे DBT पॉइंट ए कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमें पॉइंट ए का क्या निकालना है? WBT वेट बल्ब टेम्परेचर। तो पॉइंट ए से जो इंक्लाइंड लाइन कहां तक पहुंच रही है? सैचुरेशन कर्व। एक लाइन इंक्लाइन ड्रॉ कर देंगे यहां से, ठीक है। अब ये लाइन को कहां तक लेके जाना है? सैचुरेशन कर्व तक ले गए, और फिर
यहां कोई स्केल है नहीं, स्केल तो नीचे ही है ना, तो यहां से एक फिर से क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये आ गया WBT, कहां का, पॉइंट ए, यही है हमारा पॉइंट ए, कितना हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या ड्रॉ करना है भाई, तीसरा हमें ड्रॉ करना है DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहां तक जाएगी, सैचुरेशन। अब यहां पहुंच तो गए, बट यहां कोई टेम्परेचर स्केल नहीं है, तो ड्रॉ कहां से करेंगे, वहां से बिल्कुल नीचे वर्टिकल टेम्परेचर स्केल। और ये कितना है, DPT किसका, पॉइंट ए का 15 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है कहां, अनसैचुरेटेड एयर। ठीक है, अब मान लें अगर हम कोई पॉइंट यहां लेते हैं, यहां, तो ये किस स्थिति में है, सैचुरेटेड स्टेट में है। अब इसके लिए ड्राई बल्ब 11 डिग्री आ गया, ठीक ना। इसके लिए अगर वेट बल्ब निकालना हो तो कहेंगे सर वेट बल्ब के तो इंक्लाइंड लाइन चाहिए ना, तो मान लो यहां से पास होने वाली इंक्लाइंड लाइन तो यही होगी ना, तो ये लाइन को पकड़ के जाना कहां है, सैचुरेशन का, क्योंकि पॉइंट ही यही है, तो इस पॉइंट का WBT भी नीचे मिलेगा, वो भी कितना होगा 11, और इस पॉइंट का DPT देखना है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको पकड़ के लाना कहां पे है, इसी पॉइंट पे, तो DPT भी क्या होगा 11। यानी सैचुरेशन कर्व के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो ड्राई बल्ब इज इक्वल टू वेट बल्ब इज इक्वल टू ड्यू पॉइंट। ठीक है, अब हमें देखना है, जैसे लास्ट लाइन था कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ क्या होता है, इंक्रीज करता है। उसको समझने के लिए जरा ध्यान से देखें, हम पॉजिटिव वाई की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए यहां का ड्यू पॉइंट कितना था 15, यहां का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना होगा 20, यहां का कितना होगा 22 या 23 जो भी है, यहां का कितना होगा 25 या 26। तो ये वैल्यू, ये पॉइंट हो गया कितना, ऐसे क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है, तो ये सारे पॉइंट थे जो हमारे किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है ह्यूमिडिटी ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। तो ह्यूमिडिटी कितनी थी भाई, 2, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी और दूसरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी। तो इनको देखेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर, टेम्परेचर के बाद ह्यूमिडिटी। हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और दूसरा हम लोगों को देखना है यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने बताया था कि इस पे, इस डायरेक्शन में क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और इसमें क्या होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये लाइंस जो होती हैं ये किसकी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन कैसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। बात समझ में आ रही है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, और इसकी वैल्यू किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इंक्रीज करती है। क्लियर है, तो अच्छा दूसरी चीज, इन सब के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये फिर किससे निकल रही है, वाई एक्सिस से निकल रही है। दूरी असमान कब होती है, जब कहां से निकले, लाइन कहां से निकले, सैचुरेशन कर्व। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन इस एक्सिस से निकलती है और जाती किधर है, सैचुरेशन कर्व की तरफ, जबकि WBT की लाइन और ड्यू पॉइंट की लाइन निकलती कहां थी, सैचुरेशन से, जाती किधर थी, वाई एक्सिस की तरफ जाती थी। इसका डायरेक्शन ये है, यानी इधर से निकल के इधर, जबकि DPT मैंने एरो नहीं दिखाया, DPT में दिखाना चाहिए था एरो सैचुरेशन कर्व से निकल के किधर, वाई एक्सिस की तरफ जाते हुए। और जो भी लाइन ऐसे जाएगी वो कभी भी इक्वली स्पेस्ड नहीं होगी। इक्वली स्पेस तब होगी जब इस एक्सिस से निकले कोई लाइन, क्योंकि इनकी दूरी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हुई। नेक्स्ट हमें जानना है किसको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक ना,
तो ये जो हमारा सैचुरेशन कर्व है, सैचुरेशन कर्व है, ये लाइन होती है किसकी? 100% RH की। सैचुरेशन कर्व किसको बोला गया? जहां पर एयर बिल्कुल सैचुरेट हो जाए, यानी अब इसमें और कोई नमी एब्जॉर्ब करने की क्षमता ना हो। याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था फाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर, कब? अंडर सैचुरेशन कंडीशन, ठीक ना। तो मास ऑफ वाटर वेपर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक समय ऐसा आएगा जब किसके बराबर हो जाएगा? सैचुरेशन कंडीशन के बराबर होगा। तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 का मतलब 100%। और ये सैचुरेशन कर्व है, यानी यहां पर जो एयर है वो 100% क्या हो चुकी है? सैचुरेट हो चुकी है। और सैचुरेट होने का मतलब अब ये कोई नमी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। अब जो दूसरे सैचुरेशन के लाइन होंगे वो बिल्कुल इस सैचुरेशन कर्व के पैरेलल बनेंगे। ये जो ब्लू लाइंस दिख रही हैं ये किसकी लाइन है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन। जैसे ये कर्व सैचुरेशन कर्व पे कितना RH है? 100%। वैसे ही ये हो गया 90% RH, ये हो गया 80% RH, ये हो गया 70% RH। यानी जो RH की लाइन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, वो किस तरफ इंक्रीज करती हैं? सैचुरेशन कर्व की तरफ इंक्रीज करती हैं। और फाइनली सैचुरेशन कर्व पे पहुंच के इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? 100% हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अब जब आप इन लाइंस के बारे में जान गए तो अब देखिए इनका यूज कैसे करना है। क्वेश्चन में देगा एक अनसैचुरेटेड एयर जिसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% है। एग्जाम्पल क्या देगा? एक एयर जिसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है और RH कितना है? 70%। तो सबसे पहले हमें उस एयर को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि एयर है कहां। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 70% RH है, ये लाइन पे कहीं भी जाएंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट 70% ही रहेगी। अब ये है ड्राई बल्ब, यहां पर हमने मान लिया 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। हमें ड्राई बल्ब कितना लेना है? 25 डिग्री। तो 25 डिग्री ये है, इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे, और ये 70 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे यही पॉइंट होगा A। यही पॉइंट क्या होगा? A, क्योंकि A पॉइंट का ड्राई बल्ब कितना है? 25 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है? 70%। तो साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें, बात समझ में आ रही है? सिर्फ यही नहीं दिया रहेगा, हो सकता है दे कि जो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो 0.02 है, ठीक ना। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पर किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है? स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आवश्यकता कितनी होगी? तो वैसे ही साइकोमेट्रिक चार्ट है, साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर एयर के हम सभी प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। कब? जब हमें कम से कम 2 बातें मालूम हो। और 2 बातों में क्या क्या? तीनों टेम्परेचर में से कोई 1-2 टेम्परेचर, कोई 3 पॉइंट, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ड्यू पॉइंट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन सारे पैरामीटर में से अगर कोई 2 आपको मालूम है तो बाद बाकी एयर की सारी प्रॉपर्टी को आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट। अब जैसे ही पॉइंट ए आपको मिल गया, आप बता सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है। ये लाइन जब यहां जाएगी तो यहां की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी? पॉइंट ए की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आप बता सकते हैं कि पॉइंट ए का वेट बल्ब कितना है, यहां से एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको नीचे लेके आएंगे, बताएंगे यहां पर कितना है। जो भी वैल्यू होगी वो किसका होगा? वेट बल्ब टेम्परेचर। आप पॉइंट ए का बता सकते हैं ड्यू पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां तक ले आएंगे और फिर यहां ये क्या हो जाएगा इसका? ड्यू पॉइंट। तो साइकोमेट्रिक चार्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसपे यदि
हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की जानकारी हो तो रिमेनिंग सारी मॉइस्चर की प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन हॉरिजॉन्टल और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन बिल्कुल सैचुरेशन कर्व के समान पैरेलली चलेंगी और इसकी वैल्यू सैचुरेशन कर्व पे जाके क्या होगी, 100% हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट करें। साइकोमेट्रिक चार्ट में नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। ध्यान दें, कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन जो है वो सैचुरेशन कर्व पे कहां तक जाती हैं, आगे तक जाती हैं। कहां पर, इंथैल्पी स्केल तक। जबकि स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन रेड कलर से आप देख सकते हैं, ये सैचुरेशन कर्व के अंदर ही रहती हैं। दोनों ही लाइन इंक्लाइन होती है। इसके साथ जो हमने WBT की लाइन पढ़ी थी, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन, वो भी क्या थी, इंक्लाइंड थी। उसमें इन तीनों इंक्लाइंड लाइन में इंथैल्पी लाइन और WBT की लाइन का इंक्लिनेशन एक समान होता है, जबकि जो रेड लाइन जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका इंक्लिनेशन इंथैल्पी लाइन से क्या होता है, ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं ये है इतना एंगल, ये किसका है, इंथैल्पी का, और अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम का देखें तो एंगल क्या है, रेड लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक ना, तो ये ज्यादा एंगल पे इंक्लाइंड होती हैं। क्लियर है? तो इन तीनों में अंतर क्या है, क्लियर, ये बातें समझ में आ रही हैं? इंथैल्पी लाइन और WBT लाइन, पहले इन दोनों को समझे, दोनों का झुकाव एक समान रहेगा। जैसे अगर मैं ग्रीन लाइन से ड्रॉ करूं तो ये ग्रीन लाइन क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। तो देखेंगे कि वेट बल्ब, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन बिल्कुल समानांतर हैं, यानी इनका इंक्लिनेशन एक समान है। अंतर यह है कि इंथैल्पी लाइन यहां से आगे तक चली जाएगी, जबकि वेट बल्ब टेम्परेचर मैक्सिमम यहीं तक जाएगा, सैचुरेशन का। क्लियर है? और जो रेड लाइन है जिसका एंगल ग्रीन और ब्लू के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, वो हमें क्या दिखाती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। एक और तरीका होता है पहचानने का, इनके यूनिट से। इंथैल्पी लाइन का यूनिट किलो जूल पर केजी होगा, WBT का डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक ना, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब